NTV टाइम, जनता की बात जनता के साथ। राज्य में फर्जी पीएमओ और फर्जी सीबीआई के बाद अहमदाबाद में एक फर्जी कोर्ट पकड़ा गया, जिसमें मध्यस्थी के तौर पर कई फर्जी आदेश दिए गए। अहमदाबाद में सिटी सिविल कोर्ट के सामने एक फर्जी कोर्ट का विस्फोट हुआ, जिसमें मध्यस्थी के तौर पर कई फर्जी आदेश दिए गए। मॉरिस सैमुअल क्रिश्चियन नाम के शख्स ने फर्जी ऑर्डर दिया। ये पूरी घटना सिटी सिविल कोर्ट के ठीक सामने भड़की। पता चला कि इस फर्जी कोर्ट में विवादित जमीनों के कई ऑर्डर हो चुके हैं, कई ऑर्डर नकली बनाए गए हैं। जब ये घटना सामने आई तो हड़कंप मच गया। इस घटना में कोर्ट ने मॉरिस सैमुअल क्रिश्चियन नाम के युवक के खिलाफ शिकायत दर्ज करने को कहा। रजिस्ट्रार ने मॉरिस सैमुअल क्रिश्चियन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। उधर पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी। आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद करंज पुलिस ने सिविल मामले की गहन जांच के लिए 14 दिन की रिमांड मांगी, ताकि ये जांचा जा सके कि उनकी कानूनी डिग्री सही है या नहीं, और उन्होंने अब तक जो आदेश दिए हैं और उनका उद्देश्य व अन्य बातें सामने आ सके। आरोपी के गांधीनगर में 2 कार्यालय थे और वो कालोक सहित विभिन्न अदालतों में काम करता था। उसको लेकर भी जांच कराई जाएगी। गुजरात अहमदाबाद से यज्ञेश गोस्वामी की रिपोर्ट। सर, एक आरोपी को अरेस्ट किया है। कौन आरोपी है, किस प्रकार से मर्डर उसकी सामने आई है? हाँ, आरोपी है, उसका नाम है मॉरिस सैमुअल क्रिश्चियन। ये जो है इसने PhD कर रखा है LLB वो लॉ के अंदर, और LLB भी कर रखा है। उससे पहले इसने इंजीनियरिंग किया है और ये साबरमती का रहने वाला है ओरिजिनली। इसके जो पेरेंट्स है, वो मदर है वो गोवा से है, और जो फादर है वो उसने बताया उस हिसाब से राजस्थान का रहने वाला है। और ये पिछले कुछ टाइम से आर्बिट्रेशन का काम कर रहा है। किस तरह से पकड़ा गया है, क्या पूरा मामला है? कुछ ऐसे लोग भी सामने आए जो भोग बना रहे इसके अंदर, जिन्हें ये चीटिंग की हुआ, उसके बाद ये पूरा मामला कैसे सामने आया? ये जो मामला है इसके अंदर कल जो यहाँ पे सिटी सिविल कोर्ट है, वहाँ से जो रजिस्ट्रार है उन्होंने हमारे पास FIR दर्ज करवाई है। जो ठाकुर बाबूजी छनाजी का जो मैटर है उससे रिलेटेड उन्होंने FIR दर्ज करवाई है। तो पहले भी किस तरह से कोर्ट ये चला रहा था, मर्डर प्रॉपर्टी पूरी क्या थी सर? हाँ, इसके अंदर ऐसा मैटर है कि जो ज़मीन है वो कलेक्टर की ज़मीन है, और उसके अंदर इनके बीच कलेक्टर और जो पार्टी है उसके बीच में कुछ डिस्प्यूट चल रहा था। तो इसने जो पार्टी है उसकी तरफ से एज ए आर्बिट्रेटर ये निमणूक हुआ। उसके बाद इसने कलेक्टर के साथ में नोटिस वगैरह भेजा। नोटिस भेजने के बाद जो एक्सेप्ट हो गया वहाँ से, तो इसने अपने साइड से ही सब कुछ करके और उसमें फाइनल अवार्ड है वो दाखिल कर दिया उसमें, जिसमें इसने 2000 स्क्वायर गज जितनी ज़मीन है वो उस पार्टी को दी, और 10,000 स्क्वायर गज जितनी ज़मीन है वो गवर्नमेंट के जो सामने कलेक्टर है उसको दी है। सर, अब तक कितने ऑर्डर इसने पास किए होंगे, कितना सामने आया? अभी उस बारे में तपास चालू है, तो वो आपको कुछ टाइम के बाद में हम बता पाएंगे। तो इसका पूरा स्टाफ कितना रहता था, कहाँ पे पूरी ऑफिस सेटअप करके रखा था? अभी तो हमारे पास ये इंडिविजुअली मिला है, इसके बाद हम तपास करेंगे, क्योंकि अलग अलग मैटर है वो अलग अलग आदमी इसके पास लेके आते होंगे, और जो मैटर लेके आते हैं उसके हिसाब से कौन सा मैटर लेके आते थे ये स्पेसिफिकली टारगेट करते थे। जो AMC और जो कलेक्टर है उनके जो ज़मीन है उसका मैटर को ये टारगेट करते थे। सर, ये भी बात सामने आई है कि हाई कोर्ट ने इसको पहले कुछ साल पहले इसको एक आदेश भी दिया था, इस पर कुछ फाइन भी किया था, और दोबारा ये ऐसा नहीं करेगा, वैसा कुछ मतलब उससे लिया था, बायदरी लिया था। कुछ मामला ऐसा कुछ सामने आया आपके हिसाब से? हाँ, जो हमारे को भेजा गया है कोर्ट से उसके अंदर लिखा हुआ है कि इसने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इसके अगेंस्ट इशू हुआ है। इसका पास्ट का जो है वो क्रिमिनल हिस्ट्री भी है, जिसके अंदर 2015 के अंदर इसने जो सेक्टर 21 और 24 गांधीनगर है वहाँ पे इसने ऑफिस रेंट लिया था, और इसमें 2015 में इसके अगेंस्ट मणिनगर में एक FIR रजिस्टर हुई है जो चीटिंग की है। उसके बाद उससे पहले 2012 में चांदखेड़ा में, और क्राइम के अंदर 2007 में भी FIR रजिस्टर हुई है। तपास अब कौन सी दिशा में की जाएगी, क्योंकि सर वो एक बहुत बड़ा मतलब मास्टरमाइंड है, उसकी मॉडल प्रॉपर्टी अलग है, कौन से मुद्दे ध्यान में रखे जाएंगे? ये मेजोरिटी जो है वो सिविल मैटर्स है। सिविल मैटर्स के अंदर जो तपास है वो जो कागज़ बनाए हैं उसने उसी के ऊपर चलती है। तो हम जो भी उसने कागज़ बनाए हैं, जो भी उसने ऑर्डर इशू किए हैं, जो भी अवार्ड इशू किए हैं आर्बिट्रेटर तरीके, उनको हम तपास करेंगे उसने क्या किया है, उसने कितने लोगों के साथ मिला हुआ रहा है, और उसके बेसिस पे हमें जो भी चार्जेस उसके अगेंस्ट होंगे उसके हिसाब से चार्जशीट की जाएगी। कितने साल से इस प्रकार से काम कर रहा था, कुछ ऐसा? पूछपरछ में ऐसा पता चला है कि 2002 में इसने LLB की डिग्री ले ली थी, मतलब उसके बाद ये लॉयर तरीके काम कर रहा है। बाकी पार्टियों को क्या बताता? खुद जज है ऐसा बताता था, क्या बताता?
ये ऐसा अभी कुछ तपास में सामने आया नहीं है, जब आएगा तब उसके बाद में तब बता पाएंगे। प्रॉपर्टी कितनी है अभी? क्या कैश बैंक अकाउंट कुछ हमने चेक किया है? ये हमने कल शाम को इसको अरेस्ट किया है, तो अभी इस चीज़ों में टाइम लगेगा। जो है इन्फॉर्मेशन है वो इकट्ठी की जा रही है, एक बार आ जाएगी तो आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएगी। पूछताछ की गई होगी। केस या तो क्लाइंट खुद ढूंढता था या फिर उसकी टीम मदद करती थी, क्या करता? नॉर्मली सिविल मैटर्स में ऐसा होता है कि जो एग्रीव्ड पार्टी होती है वो ढूंढ रही होती है, कोई एडवोकेट उसको मिल जाए जो उसको सपोर्ट करे, जो उसके केस को चलाए और उसको न्याय दिलाए। तो लोग सजेस्ट भी कर देते हैं कई बार एक्टिवली भी परस्यू किया जाता है। इस केस में कैसे होता था वो हम तपास कर रहे हैं। सर, ये खुद की पहचान क्या बताता था, लोगों को क्या कहता था? ये लोगों को आर्बिट्रेटर तरीके। खबरें तो देश से बहुत आती है, लेकिन कुछ खबरें दिन भर की सुर्खियां बन जाती हैं। दिन की हर सुर्खी का निकलेगा निचोड़। हर खबर को पेश करेंगे बिना तोड़ मरोड़।